हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी के लिए पर्यावरण पर्यवेक्षण और लैब असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। प्रयोगशाला के लिए, प्रयोगशाला असिस्टेंट के लिए, सहायक के लिए हम जो है प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये पेपर है 2019 का, जिसमें अभी हम लोग सेट नंबर और पार्ट नंबर कुछ भी आप बोल सकते हो, हम पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, 80 से 100 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, यहाँ से आपको लेवल पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। प्रीवियस जितने भी हमने वीडियोस डिस्कस की हैं प्रीवियस पेपर की, तो वो आई सेक्शन में मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर जाकर चेक करना। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 बोलता है, पॉलीग्राफ के दौरान पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो अपराध से सीधे संबंधित नहीं होते किंतु केस बहुत समानताएं रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है। भाई पॉलीग्राफ एक टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करने के लिए, यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे सच उगलवाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पीक ऑफ टेंशन क्वेश्चन, यानी कि तनाव के शिखर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, रिवलेंट क्वेश्चन या फिर इररेवलेंट क्वेश्चन, या ऑप्शन डी बोलता है कंट्रोल क्वेश्चन या फिर नियंत्रित प्रश्न। तो राइट आंसर है यहाँ पर, तो देखिए सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं। तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था ऑल दी अबव, ऑल दी अबव यहाँ पर आंसर होना चाहिए था, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें तनाव वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रासंगिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अप्रासंगिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कंट्रोल नियंत्रित प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर ऑप्शन ये 3 जो है ऊपर के करेक्ट हैं। और हमसे यही पूछा गया था, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्राइम ऑफ मैनी सिमिलरिटीज़। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भाई डी के लिए आप जाइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नियंत्रित प्रश्न नहीं होते, बाकी सारे के सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के साथ बढ़ेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ, डीएनए अंगुल छापन उपयोगी है फॉरेंसिक के लिए। ऑप्शन बी बोलता है बहुरूपता अध्ययन के लिए, जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप के लिए, पहचान एवं संबंध अध्ययन हेतु, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है ऑल दी अबव। तो राइट आंसर है जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए अंगुल छापन जिससे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उससे किस चीज़ की स्टडी की जाती है, सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी फॉरेंसिक अध्ययन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुरूपता अध्ययन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहचान संबंधित फिंगरप्रिंट से आपको पता है कि किसी की भी इजीली पहचान की जा सकती है फिंगरप्रिंट्स देकर, क्योंकि हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के साथ में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोस्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर, किसी समूह की अधिकांश जातियों में आंतरिक निषेचन की विशेषता है। एपोडा, ऑप्शन बी बोलता है कोडेटा, सी एनुरुआ, या डी लिस एम्फीबिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं एपोडा। एपोडा क्या होता है भाई, अधिकांश जातियों में जितने भी आंतरिक निषेचन की जो विशेषता होती है उसको हम एपोडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा लेवल पर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 84, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज सिंपल पैरामैग्नेट व्हेन दे आर, फेरोमैग्नेट पदार्थ साधारण पैरामैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं जब वे, ऑप्शन नंबर ए बिलो क्यूरी टेम्परेचर, बिलो नील टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर, या अबव नील टेम्परेचर। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, या एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो मटेरियल है, जैसे हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अबव क्यूरी टेम्परेचर होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ साधारण पैरामैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं जब वे क्यूरी ताप से अधिक हों। बात क्लियर है, अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। अब देखते हैं 85 क्वेश्चन क्या बोलता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर, वर्क फंक्शन पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान आवर्ती तीव्रता कार्यफलन पर या संस्तभ विभव पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सैचुरेशन
डिपेंड करता है, वो करता है इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, GCHC इज यूज टू एनालाइज। GCHC का प्रयोग विश्लेषण में होता है, किस चीज़ के विश्लेषण में होता है? आर्सेनिक, एल्कोहल, ब्लड ग्लूकोज या फिर यूरिया। तो करेक्ट आंसर है, इसका प्रयोग होता है एल्कोहल में। जो OH ग्रुप होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उसको एनालाइज करने में GC और HS का इस्तेमाल होता है, GC और HS का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, लकड़ी पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? फंगी डेट ग्रो ऑन वुड आर कॉल्ड एपीबायोटिक, यूकार्पिक, ऑप्शन सी एपीजाइलिक, या ऑप्शन नंबर डी एपीजियन। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो लकड़ी पर उगने वाले कवक होते हैं उनको बोलते हैं एपीजाइलिक, एपीजाइलिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, क्वेश्चन 88 देख रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेहेमिथलीज इज क्या होगा भाई? प्लेहेमिथलीज संघ में उत्सर्जी अंग क्या होता है? फ्लेम सेल है जिसको हम बोलते हैं ज्वाला कोशिका, या फिर नेफिडेरिया है, ऑप्शन सी बोलते हैं रेनेट कोशिका है, या रेनेट शेल है, या डी बोला जाता है मेटा नेफ्रीडिया। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 के लिए प्लेहेमिथलीज संघ में उत्सर्जी अंग जो होता है, दैट इज आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला कोशिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड प्रेजेंट इन HF में, अमोनिया यानी कि NH3 में, CH3NH2 में, या फिर H2O में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HF में सबसे प्रबलतम हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90, और ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फिजिक्स से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, 40 वॉट, 230 वोल्ट, 60 वॉट, 25 वॉट, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो कितनी वोल्टेज के साथ? 230 वोल्ट के साथ में कनेक्ट किया गया है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा भाई? 3 बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है, सीरीज में उनको कनेक्ट किया गया है 3 बल्ब्स को, और उसको एक मेन वोल्ट से कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट से। तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा ये लंबा न्यूमेरिकल है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 40 वोल्ट वाला जो है सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ब्राइटेस्ट पूछा गया है, तो 90 के लिए राइट आंसर है बी, राइट आंसर रहेगा 25 वॉट, बी इज़ द राइट आंसर। अब इसको आपको कैसे निकालना है? पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, तीनों का रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन फार्मूला लगा के V इज इक्वल टू IR लगा कर, तब आपको फार्मूला लगाकर ही ये आंसर निकल पाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। डेक्टियोलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डेक्टियोलोग्राफी का अध्ययन किस लिए किया जाता है? बोलने में, स्पीच में, फिंगरप्रिंट में, अंगुली छाप करने में, ये ब्लड में, या फिर फायर आर्म में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शस्त्र में किया जाता है। राइट आंसर रहेगा 91 के लिए ऑप्शन नंबर बी। अब आप देख लो यार, इस पेपर की अगर हम एनालिसिस करें, इस पेपर का, तो इस पेपर के एनालिसिस में फिंगरप्रिंट्स के कम से कम टोटल जो 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैं अभी इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। कल भी हम फिंगरप्रिंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन तो हम प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं, और उससे पहले की वीडियोस आप देखोगे तब भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप इवनिंग में जो भी हम 8 PM पर लाइव सेशन डिस्कस कर रहे हैं ज़रूर कनेक्ट करें, और टेलीग्राम जो शिक्षा फॉर नौकरी का है उसको भी ज़रूर फॉलो करें, कि वहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटीरियल मिलेगा। डेली हम लोग पर्यावरण पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बात आती है डेलिटोग्राफी किस चीज़ का अध्ययन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिंगरप्रिंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, किस चीज़ में पाए जाते हैं? मोनोक्रोट रूट में पाए जाते हैं, डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं, या फिर डाइकॉट रूट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट स्टेम में। संयुक्त बंद सहवानी बंडल किस चीज़ में पाए जाते हैं? एक बीज पत्री जड़ों में, द्विबीज पत्री तने में, द्विबीज पत्री जड़ में, या एक बीज पत्री तने में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये पाए जाते हैं मोनोकोट स्टेम, जिसको हम बोलते हैं एक बीज पत्री तना। ठीक है, रूट्स भी होती हैं और स्टेम भी होते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप थ्योरी लेक्चर में जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 93 है। क्वेश्चन 93 बोलता है इन बर्ड्स द टाइप ऑफ क्लियरेज इज, पक्षियों में विदलन का प्रकार होता है डिस्कोलियडल, ऑप्शन नंबर बी बोलता है
होलोब्लास्टिक, ऑप्शन सी सुपरफिशियल, ऑप्शन नंबर डी मेरिडियोनल। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं डिस्को आइडियल। डिस्को आइडियल इज द राइट आंसर। पक्षियों में विदलन का ये एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कॉर्पस डिलेक्टी से अभिप्राय है। कॉर्पस डिलेक्टी क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड, अपराध घटित होने की संभावना। नो क्राइम इज कमिटेड, कोई भी क्राइम नहीं किया यानी कोई भी अपराध नहीं हुआ। क्राइम इज कमिटेड, अपराध हुआ है, या उपयुक्त सभी। तो कॉर्पस डिलेक्टी जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी के लिए। क्राइम इज कमिटेड यानी कि अपराध हुआ है, उसके लिए ये वर्ड दिया जाता है कॉर्पस डिलेक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कॉमन लाइकेन में सामान्यतः पाए जाने वाले फाइकोबायोटिन होता है। क्या होता है भाई? ए कॉमन फाइकोबायोटिन इन लाइकेन्स इज ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसिस्ट्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रीबॉक्सिया, ऑप्शन नंबर सी यूलेनिया, ऑप्शन नंबर डी सिट्रेरिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा 95 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं ट्रीबॉक्सिया। ट्रीबॉक्सिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टफ है भैया, बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है, पढ़ाई करोगे तभी पेपर आपका निकल पाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है, अगर पढ़ा नहीं होगा। और बायोलॉजी का पार्ट यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ मिड वाइफ टोड इज। मिड वाइफ टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। बूफो है, हाइला है, या फिर रेकोफोरस है। ऑप्शन डी बोलता है एलाइटीज है। तो करेक्ट आंसर है 96 के लिए ऑप्शन नंबर डी एलाइटीज। एलाइटीज इज द राइट आंसर। किसका साइंटिफिक नेम है ये? मिड वाइफ टोड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित व्यवस्था में सबसे अधिक एकल इलेक्ट्रॉन किस में है? D4 में है, D9 में, D7 या D6 टेट्राहेड्रल में। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि D6 चतुष्फलीय टेट्राहेड्रल में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग अल्फा डिके इक्वेशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। भाई आपको इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, बयान में यूरेनियम 238 और आगे एक्स बना दिया है और यहाँ पर हीलियम है। तो इस एक्स में जो ये एक्स एलिमेंट है आपको पता लगाना है कि एक्स एलिमेंट कौन सा है और ए क्या है यहाँ पर और बी क्या है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए की वैल्यू है यहाँ पर 90, बी की वैल्यू है यहाँ पर 234 और एक्स है यहाँ पर TH। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, पिकाट्रोल एक उच्च प्रकार का विस्फोटक है जो पिकाट्रोल है वो बहुत हाईली या हाई एक्सप्लोजिव है। किस चीज़ से बना होता है? TNT से बना है। ऑप्शन नंबर बी RDX या अमोनियम पिक्रेट से बना है। TNT या अमोनियम पिक्रेट से बना है या PET एंड RDX से बना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन नंबर सी, ये बना है TNT और अमोनियम पिक्रेट से ये बना होता है पिक्ट्रोल जिसको हम बोलते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रीवियस ईयर की वीडियो की सीरीज में जिसमें हमने 2019 के पेपर को डिस्कस किया लैब असिस्टेंट के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम 100 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसाइल। इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म है ये आपको पता लगाना है। तो पाइनस है ये, जिंको बाइलोबा है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है इफ्रेडा है, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिंको बाइलोबा है। और जिंको बाइलोबा क्या है? ये एक प्रकार की स्पीसीज है, प्लांट की ही एक प्रकार की प्रजाति है जिसको बोला जाता है जिंको बाइलोबा, और ये एक लिविंग फॉसाइल के रूप में जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा लैब असिस्टेंट के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, PDF भी मिल जाएगा वहाँ पर। और लाइव सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं डेली 8 PM पर। मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।